तभी रेखा संदीप से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन संदीप ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हजार ही पड़े थे। रेखा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि संदीप वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए रेखा संदीप का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर संदीप एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने रेखा की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और रेखा को इसका पता भी नहीं चला था। संदीप ने रेखा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि रेखा की मां का कोई भी खर्चा न हो सके। संदीप ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर रेखा के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी मां के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब संदीप ने सबको ये कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई रेखा से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन संदीप ने रेखा को 3 बार कॉल किया, मगर रेखा ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो संदीप ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो रेखा ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो संदीप ने कहा कि रेखा, कल मेरा जन्मदिन है। संदीप ने बताया, लेकिन फिर भी रेखा ने संदीप को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी रेखा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे संदीप का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम रेखा और उसकी मां तैयार हो जाती है और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते रेखा ने संदीप से कोई भी बात नहीं की, उसे तो संदीप के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही रेखा संदीप के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही संदीप की मां आरती की थाली लेकर आती है और रेखा को टिका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर रेखा हैरान रह जाती है। तभी वो भी संदीप की मां के पांव छूती है। उसकी मां उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, संदीप के बड़े भाई भाभी, भतीजा भतीजी और संदीप की मां व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग संदीप और उसकी मां का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब संदीप का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद रेखा जाने के लिए कहती है तो संदीप की मां कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यही रखने के लिए बुलाया है। रेखा समझ नहीं पाती। तभी संदीप की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर रेखा संदीप की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी संदीप एक अंगूठी रेखा के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है रेखा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? रेखा रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। संदीप ने नए मकान के कागज भी रेखा के हाथ में रख दिए और कहा कि रेखा, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है न, इसलिए। रेखा की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी रेखा ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि मां जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी संदीप कहता है कि रेखा, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ रेखा एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर रेखा ने संदीप के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।